औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो खुदा की कुदरत है। पहले अमेरिका में मेरे वीडियो को रोकना चाहा क्रिश्चियंस और जूश, उसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा। मैं अक्सर बताया हूँ ये वीडियोज़ में कि मैं सड़कों पर जब वो लोग आते हैं तो उनसे यही पूछता हूँ कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने तुमको बाइबल दी? जवाब मिलता है नहीं। क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने तुमको चर्च दिया? जवाब मिलता है नहीं। क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने तुमको क्रिश्चियनिटी दिया? जवाब मिलता है नहीं। अब जो डिबेट्स में हमारे मुसलमान जो अहमद दीदा, जाकिर नायक जैसे लोग पूछते हैं क्रिश्चियनों से कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं कहा, क्रिश्चियनों के डिबेट्स में पूछते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक छोटा सा हल्का सा नहीं यहाँ ऐसा बोलते हो लोग। गौर करो, अगर जीसस अपने आप को गॉड अगर बाइबल में बोलते, ये बहुत बड़ी बात दे रहा हूं मैं, आप गौर करो ये बात, तो उनको जीसस नहीं बोला जाता। अरे नॉलेज पैदा करो यार। मेरे इश्क का अल्लाह ने मेरे डिबेट्स जो बाहर करता उसमें भरम रखता है। मेरे को पलट के ये क्रिश्चियंस और जू जॉब नहीं दे सकते, और मेरा इंडिया के अंदर मेरा वीडियो वायरल नहीं होने देते। अब एक वीडियो था खान्स का जो तेजी से 5 मिलियन हो गया था। जैसा ही मैं हिंदुओं पे अटैक करना शुरू किया तो वो वीडियो बंद नहीं हुआ, क्योंकि यूट्यूब वाला नहीं बंद करता। वहां की गवर्नमेंट के जो काम करते हैं कुंदा, वो कुंदे जो मोदी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो रोक देते हैं। वो कैसा बोलूं मैं कि मैं जो है वसीम रजवी के खत में एक वीडियो बनाया, वो मेरे को एक्स की तरह डाल के वहां पब्लिश नहीं होने दिए, यानी सुनने नहीं दिए लोगों को। इसमें भी मैं गुरूर से ये बात बता रहा हूं कि यहां कई बार मैंने 37 सालों में डिबेट किया, बातचीत की, उनको खाड़ फेंका, उनके मजहब का वजूद ही नहीं है जैसा साबित कर दिया क्रिश्चियनिटी का। ये मेरा फ़ख्र है, गुरूर है। अल्लाह ने मेरे को ये दिया मौका, क्योंकि उसने कहा कि पत्थर नहीं हिलता उसके हुक्म के बगैर, और मैं दुश्मन हो गया था, इनको पछाड़ दूंगा, यहूद और नसारा को पछाड़ दिया। इंडिया में अब जो अंबानी और गौतम अडानी और जो है मोदी का जो चल रहा, बीबीसी की रिपोर्ट के बाद जो चल रहा, उसके बाद में मैं आके करीब 4 हफ्ते हो गया, अभी मेरे को 1 महीना नहीं हुआ पूरा अमेरिका में आके, लेकिन उसके बाद से ये बीबीसी और गौतम अडानी और मोदी की वजह से मेरे वीडियो चलने नहीं दे रहे इंडिया में। यहां भी नहीं चलने दे रहे, क्योंकि यहां भी बीजेपी बैठा हुआ है। अरे बीजेपी तो क्या, पूरे हिंदुइज्म खत्म है आज। आप गौर करके देखो, जिस तरह से ये हिंदुत्व लाने की सोचा मोदी या अमित शाह या योगी या ऐसा गौतम अडानी, यही है वो चेहरे जो शैतान बन के हिंदुत्व लाने की इंडिया में सोच रहे थे। इंडिया की सबसे बड़ी जो हमको अफवाह मिलती थी उसकी बात बता रहा हूं मैं, तुम समझो कि इंडिया की इकोनॉमी भी खत्म बोले ऐसा, वो था एसबीआई। जब मैं इंडिया में जब जाता हूं वहां सुनने में आता कि ये बैंक बंद हो जा रहा, वो बैंक बंद हो जा रहा, इसका भरोसा नहीं, उसका भरोसा नहीं, तो एसबीआई सबसे ज्यादा कर्जा दिया छुपा के। मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूं और मेरे को ऐसे न्यूज़ जो है आपके गुजरात के जो एंकर से वो बताते हैं और वो बात मिल जाती है, और वो थी एसबीआई को तबाह कर देना, एलआईसी को तबाह कर देना, बड़ौदा के ऐसे 50 बैंकों को तबाह कर दिया। अब बताओ हिंदुत्व क्या लाता है? हिंदुत्व क्या लाता सोचो। हाथ में चिप्पा है
और इसको हिंदुत्व चाहिए ख्वाब में। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े बोले सी बात हो गई। हरियाणा में बात करने गया इलेक्शन के वक्त मोदी के, तो पूरे कुर्सियां खाली है जलसे में, वो भी देख लिया। तो अब दुनिया के अंदर जितनों ने इसको गौतम अडानी को कर्जे दिए वो बैंक वाले पूरे हाथ उठा लिए। ये फख्र करो मैं कि मैं जब आता हूं किसी को बदवा देने तो मैं बदवा नहीं देता, आयते करीमा कराता हूं। हिजबुल बहर रखो। मैं आज ये हिजबुल बहर रखने के लिए बात कर रहा हूं तुम लोगों को। अपने घर में हिजबुल बहर रखो, सबसे पहले घर में बलाएं नहीं आएंगी। अभी मैंने एक ऐसा देखा केरला का एक वीडियो जहां कई घर जो है बंद पड़े हुए हैं। अफवाह क्या है कि वो घरों में शैतान है, और अल्लाह जानता है मेरे घर में मैं शैतान को भी देखा, जिन को भी देखा, हमला करते हुए भी देखा। मेरी बीवी रातों में नींद में से चमक के उठ जाती थी जब से मैं हिजबुल बहर लगाने लगा। न मेरे बच्चों के ऊपर कोई हमला देखा, न मेरी बीवी पे। अल्लाह जानता है चमक के उठ जाती थी शुरू ये घर में आए जब। मगर जैसे मैं हिजबुल बहर का जो है मेरे सेलफोन पे लगा देता हूँ तो वो दुआ की वजह से मेरे घर में शैतान जिन्नात बलाएं नहीं आते। तो शान ये अल्लाह के दीन की है। मैं इंडिया गया, बदवा दिया कि ये जो है किसी को चैन से नहीं दे रही है। बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल लोगों का सुकून छीन लिए, जबकि उनको हक उतना ही है इंडिया में रहने का जितना जो दूसरे जो पैदा हुए इंडिया में, चाहे वो क्रिश्चियन हो या सरदार हो या मुसलमान हो या दलित हो, इनके हक छीन लिए। खून खराबा हुआ। अल्लाह बोला खून बहाएंगे शैतान, और यही करे इंडिया में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू पार्टियां। खून बहाए दलित का, खून बहाए क्रिश्चियनों का, उनके चर्चों को ढा दिए, उनके पास्टरों को मार दिए। मुसलमानों को तो उनके बच्चियों को भी रेप करे, उनके कारोबार आग लगा दिए। ये अल्लाह के पास किसी ना किसी की बदवा लगी। आज ऐसे धाने पे ठहरा हुआ है इंडिया का बैंक। मैं ये चैलेंज दे रहा हूं तुमको, तुम्हारे इंडिया के बैंक पूरे खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के बैंक गौतम अडानी के कर्जा देने से हाथ उठा लिए। अब उन्हें कर्जे चुका रहा। सोचो, जो कर्जे चुका रहा उन्हें नंबर 2 रिचेस्ट मैन कैसा बोलते तुम? जो धोखा दे के कई कंपनियां बना के बताया और वो कंपनियों का वजूद नहीं है। जैसे फिल्मों में बताते थे कि एक जगह जो है पानी साफ किया जा रहा है नहर का, और वहां नहर ही नहीं है, मिसाल दे रहा मोदी। तो वैसा गौतम अडानी के भाइयों के नामों से दूसरे कंट्रीज में शेयर्स का जो बाजार गर्म करके झूठ पे पैसा बहुत बनाया, वो झूठ का बाजार गिर गया, डाउनफॉल आ गया। 50% आउट है उन्हें, पूरे उसके जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है सब आउट है, बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस, रेड का दिखाया जा रहा। अभी बस देखा मैं। तो अल्लाह ताला शैतान को शैतान ही रखेगा क़यामत तक, भले मुसलमान का ईमान ना बने। मैं यहां बताया आपको 57 पर एक चर्च था, 2 ही दिन बोला उनका ने, अल्लाह क्रिएट जीसस विदाउट फादर, जीसस ही इज लिसनिंग बताया, वो पूरे सुने। अल्लाह क्रिएट आदम विदाउट फादर मदर, वो सुने, तुम्हारे बुक्स में भी है बताया। अल्लाह क्रिएट ईव विदाउट मदर, क्योंकि वो फसली आदम के फसल में से निकाले, बताया, तुम्हारे बुक्स में है बताया। और अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ पैगंबर बना के भेजा। तुम यहाँ टाइम वेस्ट करें बताया चर्च में। वो दिन से आज 3 महीने 2 महीने से चर्च में आना एक आदमी भी नहीं आ रहा। संडे के दिन में कल भी चेक करके आया। तो ये मेरा गुरूर इस वास्ते है कि मैं अल्लाह की इबादत के लिए, तुमको तुम्हारा फायदे के लिए, तुमको मैं नफा कमाओ बोल के बताने के लिए। तुम्हारी जिंदगी इम्तिहान की, यहाँ पर बहुत सब्र है तुम्हारे लिए।
तुम जो है बच्चों का इम्तिहान देखेंगे, बीवी का देखेंगे, आपको जो है रिज़्क़ का इम्तिहान देखेंगे, आपको बीमारियों का इम्तिहान देखेंगे, सब बर्दाश्त करना है। अल्लाह के पास तुम्हारे लिए जन्नत है। मुसलमानों को बोला तो भी टस से मस नहीं हुए। इस वास्ते मैं गुरूर से तुमको बता रहा हूँ, खाली एक मैं आयत करीमा कराया इंडिया जाके, 40 दिन का मेरा मिशन कामयाब हो गया। 50% तो अब पूरे लोग बाहर आ गए संडे के दिन इंडिया में। और मोदी की गवर्नमेंट या गौतम अडानी का और यही बैंकों का LIC का हिसाब लेंगे। वो दिन याद रखो, वो दिन दूर नहीं। और मेरा आयत करीमा कराना सच हुआ। तुम भी अपने घरों के हालात बदलने के लिए करो, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश या इंडिया हो। क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस वास्ते करो कि इंडिया में जितनों के भी रिश्तेदार पाकिस्तान बांग्लादेश में, उन लोगों को भी जो है उनकी माली इमदाद करते हैं हमारे इंडिया के मुसलमान भाई। फ़ख्र से बोल रहा हूँ मैं, आज भी अल्लाह हमारे को अच्छा रखा इंडिया के अंदर। आज सबसे बुरी हालत पाकिस्तान की है। चलते चलते एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये मसूद जो है, अनवर मसूद, ये कभी अल्लाह का नाम नहीं लेता। आप देखेंगे अब एक जवाब उन्हें एक ऐसा कॉन्फ्रेंस में बोला, मेरे को शक है कहीं इन्हें भी जो है कम्युनिस्ट तो नहीं है, क्योंकि जावेद अख्तर की तरह उन्हें, जावेद अख्तर संभल के अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह मेरे को पैदा करा नहीं बताया आज तक के इंटरव्यूज में। एक ही रिपीट करते रहता, बोर हो जाता आदमी। शोले का हिस्सा बता बता के, शोले का हिस्सा पूछ के बोर कर देते, मगर कभी अल्लाह को याद नहीं करा जावेद अख्तर। अभी मैं अरबाज खान जो नए शो शुरू करा है, इनविंसिबल जैसा एक कैरेक्टर या इनक्रेडिबल जैसा जो शो में रखा, सलीम जावेद के दोनों के इंटरव्यू लिया अभी तक, तो उसमें देखा जावेद कभी अल्लाह को याद नहीं करता। अल्लाह उसको दुनिया की हर चीज़ दिया, मगर अल्लाह को उसने नहीं पहचाना कि उसको पहचानने के लिए एक ही दिया था मैं जावेद को कि आदम बिना माँ बाप के है। ये गौर कर बोला, क्योंकि आदम का माँ बाप ला ले फिर तू बोल कि अल्लाह नहीं है, या हवा की माँ ला ले तू फिर बोल कि अल्लाह नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह डाउट हो सकता है ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के है, या डाउट हो सकता है हराम की औलाद है बोल के यहूदी बोलते, लेकिन इनका भी बाप नहीं ला सकता तू जावेद, अल्लाह को पहचान। ये इसी तरह अनवर मसूद शैतान को मैं पूछ रहा हूँ, उन्हें जब भी कोई बातें करा, अभी उसका एक इंटरव्यू देखा, अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल। पहले तो लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते, दूसरा अल्लाह उसको जन्नत नसीब कर बोलते, अल्लाह उसके घर वालों को सब्र अजीम अता फरमा बोलते। ये अनवर मसूद ऐसे बातें नहीं करता। ठीक है, उन्हें किसी को बेइज्जत करने के लिए जलील करता अपने डायलॉग्स में उर्दू के, वो बेइज्जती करना है इंसान का, अखलाक नहीं होते, वो ऐब छुपाता मुसलमान। अनवर मसूद बहुत मशहूर है, काबिल इंसान है जैसा, लानत भेजना इसी काबिलियत पे जो अल्लाह को याद ना करे। अल्लाहू अकबर।